अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 2 फरवरी 2025। गुज़िश्ता रोज़ यानी 1 फरवरी 2025 को रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को लगाने का मंसूबा कामयाब बनाया गया एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। लेकिन उसके बाद वुकला की जानिब से हंगामी तौर पर एक इजलास तलब किया गया और उस इजलास के बाद बाकायदा वुकला ने एक करारदाद भी पेश की। जो करारदाद अब एक तहरीक का ऐलान भी है, लेकिन वुकला क्या कहते हैं, क्या यह तहरीक किसी हद तक कामयाब हो पाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस पर वुकला का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि बार और बेंच को एक ही फैमिली, एक ही बरादरी समझा जाता है और जब बार मुस्तरद कर दे तो उस मुस्तरद करने को भी अहमियत दी जाती है। और इसके अलावा वुकला ने मौजूदा जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उनके बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मौजूदा रजीम के बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि वुकला ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाएंगे या वो कर नहीं रहे जो उनको करनी चाहिए। तो इस पर वुकला का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है, कैसे, ये आपके सामने रखूंगी। और हम साथ ही ये बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक या चीफ जस्टिस आलिया नीलम या चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, उन सब का किरदार क्या रहा है इस तमाम तर एक्टिविटी के दौरान जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले से हुई है। और उसके अलावा मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी का किरदार सबसे अहम, सबसे मरकजी किरदार, और उनको लिखा भी गया था, उनको रिक्वेस्ट भी की गई थी, इल्तिजा भी और खबरदार भी कि आप ये ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है क्या, हो क्या रहा है, और कल यानी 3 फरवरी को क्या होने वाला है, इससे मुतालिक हम बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो सबसे अहम ये कि जब गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इम्पोर्ट करने का एक नोटिफिकेशन आया और सदर आसिफ अली जरदारी ने आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी की मर्जी से, उनके कंसेंट से 3 जजेस का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा था उसके मुताबिक कोई वजूहात देनी चाहिए थी, या ये बताना चाहिए था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जजेस चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रहने के काबिल नहीं है, इनको निकाल देना चाहिए। तो कोई वजूहात नहीं दी गई, कोई स्पीकिंग रीजंस नहीं है, कोई स्पीकिंग एक तो हम ऑर्डर कहते हैं, लेकिन कोई वजूहात दिए बगैर इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए मुंतकिल कर दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आज़ाद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज किसी के मर्जी पर नहीं चलते, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज इतने बागी हैं कि वो जजेस जो हैं वो अपनी बगावत में इनके खिलाफ ये भी बता देते हैं कि कब किसने कैसे मुझे अप्रोच किया। तो इस बगावत का की सज़ा यही बनती है कि उनको चीफ ना बनने दिया जाए। लेकिन बेबसी का आप आलम देखिए कि क्योंकि इन जजेस को ओहदे से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन जजेस को ज़बरदस्ती बरतरफ नहीं किया जा सकता, और क्योंकि इन जजेस के खिलाफ कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि इनको ब्लैकमेल करके माजी की तरह ज़बरदस्ती या तो इस्तीफे ले लिए जाए या फिर इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस करवाकर इनको फारिग कर दिया जाए। तो बेचारे वो गले की हड्डी बने हुए ये जजेस इनके कि ना इनसे निगले जा रहे ना उगले जा रहे, तो इनके सदेबाब के लिए इनके ऊपर एक करप्ट जज लाकर बिठा देना ज्यादा बेहतर समझा गया। बेशक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है जिनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन करप्शन को करप्शन ही कहा जाता है, और वो भी तब जब उसके सबूत मौजूद हों। अब प्लान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को, जो कि मुल्तान में करप्शन करते पकड़े भी गए और वहां पर उनके कुछ प्लॉट्स का चक्कर भी निकला, अब उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाएगा। और उसकी साफ वजह यह है कि एक मरतबा फिर से डोगर राज भी रखना चाहते हैं, साथ ही अपना जो एक अपर हैंड है वो दिखाकर अदलिया को बताया जा रहा है कि आप भी हमारे ही घर की बांदी हो, हमारी घर की लोंडी हो, ज्यादा आजाद होकर उड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक मर्तबा फिर उसके अंदर अदलिया के अंदर से सहूलतकारी भी हुई। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के कंसेंट के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता था। ठीक है, ये गेम प्लान जहां से तैयार होता है, लेकिन उसके अंदर अगेन क्योंकि हम जमहूरियत जमहूरियत खेल रहे हैं, क्योंकि हम आईने पाकिस्तान को मुअत्तल करके नहीं बैठे हुए, अभी वो लागू है, तो उसकी पामाली करना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। और आपने आज अगर वक्त मिला हो, डॉन का एडिटोरियल पढ़ा हो, उनका इदारिया बड़ा जबरदस्त है। आज उन्होंने लिखा कि आपने मुल्क को उस जानिब धकेल दिया है जहां पर एक तो रियासत के सतून तो आपने 2 ढा दिए ना, पीका के जरिए आपने मीडिया को ढा दिया, अदलिया को आपने इन तबादलों और इन 26वीं तरमीम के बाद भी ढा दिया। तो जो लूले लंगड़ी अब रियासत रह गई है, जिसके 2 जो है वो सतून आपने अपनी मर्जी से बरकरार रखे हैं। एक तरफ एग्जेक्टिव जो कि बंदूक लेकर खड़ी है, और उसके बाद जो हुकूमत है
मुकन्निना है वो आपकी ही इशारे की पाबंद होती है। आपका क्या है, आप कभी भी किसी को अगवा करते हैं, लाते हैं, पार्लियामान में पेश करते हैं, वो वोट के लिए हाथ उठा देता है और तरमीमें हो जाती हैं, हू केयर्स। तो ये निज़ाम जो है वो अब मुल्क में चल रहा है, लेकिन इस निज़ाम के खिलाफ अब अदलिया के अंदर से तो चलें, जो हुआ सो हुआ। हमेशा ये रहा है कि अदलिया के अंदर से कॉम्प्लिसिटी रही है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मत भूलिए, अभी माजी करीब में चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के साथ उनके दरीना साथी जस्टिस अतर मनल्ला बेंच के अंदर कहते पाए गए कि अगर 6 जजेस के खत पर इकदाम हो जाता तो अब तक ये ना होता। फिर ये भी एक नोशन, एक परसेप्शन सामने आया कि क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी के साथ जस्टिस अतर मनल्ला खड़े हैं, तो इस वजह से जस्टिस याया अफरीदी डट गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लाने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार नहीं कर रहे। और अटॉर्नी जनरल हों, आजम नज़ीर तारड़ हों, या फारूक एच नाइक हैं, जरदारी साहब के डायरेक्ट एलची, वो भागते भागते हर वक्त जो है वो इनके पास, चीफ जस्टिस के पास इसलिए आ रहे हैं कि उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि खुदा के लिए हमारे सर पर भी मजबूरी है, हमें भी हुक्म मिला है, हमें हर सूरत ये करना है। आज़ाद जज आ गए तो मसाइल हो जाएंगे, आज़ाद जज आ गए तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, आपको हमको सबको टांग देगा। तो इसलिए खुदा के लिए ऐसा कीजिए कि हमारे साथ रजामंद हो जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने आए। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लाने के लिए हमेशा की तरह अंदर से, अदलिया के अंदर से सहूलतकारी हुई, जबकि इन जजेस ने खत लिखकर चीफ जस्टिस को ये बताया था कि कैसे आप बाहर से जजेस लाएंगे तो वो आइन और मौजूदा जो भी फैसले हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन अगेन हु केयर्स। उसके बाद आज इस्लामाबाद की जो नुमाइंदा बार काउंसिल्स हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार तो सहूलतकारी में मशगूल है ना। सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो आजम नज़ीर तारड़ साहब चलाते हैं और इसी तरह से जो पाकिस्तान बार है उसके करता धरता फारूक एच नाइक हैं, और दोनों में ही हिम्मत नहीं है। ज़ाहिर है डीएचए में प्लॉट मिले हो तो इंसान का जो है वो हुकूमत वक्त के साथ या मुल्क में चलते हुए मजालिम के खिलाफ खड़ा होता है। माजी में आसमा जहांगीर साहिबा के टाइम पर समझी जाती थी ये बार काउंसिल्स जो है वो मज़ाहमत का इस्तारा, या इमरान खान की हुकूमत थी तो बड़े मज़ाहमती उनके बयानिए आया करते थे। मगर फिर क्या हुआ, वक्त बदला, तेवर बदले, हालात बदल गए, एकदम से प्लॉट्स मिल गए और प्लॉट्स के साथ साथ अपनी मिली भगत से अपना वजीर कानून लाकर लगा दिया। और आसमा जहांगीर साहिबा जिनके नाम से ये बार काउंसिल्स अपने आप को कहाँ कहाँ तक ले गई हैं, उनका एक मकूला जो है वो, उनकी अपनी इंतहाई जो है वो आयरॉनिक किस्म की सूरत हाल है कि उनकी अपनी बार काउंसिल्स के ऊपर आसमा जहांगीर का जो नाम बेचते हैं उन पर अब वही जुमला फिट आने लगा है, डफर्स वाला, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। खैर, अब हाल ये है कि इस्लामाबाद की बार काउंसिल्स ने आज हंगामी इजलास किया है सुबह 11 बजे, और हंगामी इजलास के बाद उनकी एक मुश्तरका करारदाद सामने आई है। इस्लामाबाद की जो तीनों बार काउंसिल्स हैं, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जिसके सदर रियासत अली आज़ाद हैं, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार जिसके सदर जो है वो नईम अली गुज्जर है, और उसके अलावा जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो सदर हैं अलीम अब्बासी, उन्होंने, तीनों वाइस चेयरमैन हैं अलीम अब्बासी, इन तीनों नुमाइंदगान ने एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक अपना मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है। मुश्तरका एलामिया में ये कहा गया है कि ये जो तीनों जजेस लाए हैं इनको फौरी तौर पर वापस भेजा जाए, ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही से अंदर ही से जो है वो जजेस लिए जाएं। फिर एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इन जो बार के नुमाइंदगान हैं इन्होंने की है, और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी उन्होंने अपने जो है वो ये बताया कि क्यों उनके ऊपर नए जज लाकर बिठाने की कोशिश की गई है, और कहा गया है कि अगर इस्लामाबाद में बाहर ही से जज लाने की कोशिश की जाएगी तो भरपूर मज़ाहमत होगी। कल 3 फरवरी को हड़ताल भी होगी, कल ही वकला का कन्वेंशन भी होगा, और उसके साथ ही पूरे मुल्क में हड़ताल फॉलो करने की दरख्वास्त की है। इस्लामाबाद बार के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं अलीम अब्बासी, उन्होंने ये कहा है कि हम ये नोटिफिकेशन जजेस की तैनाती का फौरी तौर पर मुस्तरद करते हैं, और कल जो है वो वकला एक तारीखी कन्वेंशन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बदनीयती से जजेस ट्रांसफर हुए हैं और ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुल्क भर की बार काउंसिल्स से उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि वो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अलीम अब्बासी, उन्होंने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बुलाकर 26वीं आईनी तरमीम का फैसला किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई बार काउंसिल्स की नहीं है, पूरे अदालती निज़ाम की है। हमें हुकूमत और सियासी जमातों पर अब कोई एतमाद नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जाले भर्ती किए गए हैं, और उन्हें यकीन है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसी होगा। उन्हें कहने का मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट में पटवारी भर्ती किए जाएंगे। उसके बाद अलीम अब्बासी ने यह भी कहा कि हुकूमत वक्त और अपोजिशन जमातों की भी मजम्मत करते हैं जो कि
तमाम चीज़ों पर खामोश रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ क्या किया है। अभी तक उन्होंने कहा कि पीका एक्ट में तरमीम की मजम्मत करते हैं। पीका एक्ट से सहाफ़ियों की आज़ादी मुतासिर होगी। और वकला ने यह भी कहा कि जो आज गिरें आप हाथों से लगा रहे हैं, वो कल आपकी दांतों से भी नहीं खुल पाएंगी। उसके बाद सबसे जबरदस्त तकरीर जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद साहब ने की। उन्होंने कहा कि हड़ताल और कन्वेंशन हमारा मुत्तफिक का फैसला है। लाहौर हाईकोर्ट का 15वें नंबर का जज, बलूचिस्तान हाईकोर्ट का 12वें नंबर का जज यहाँ क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन जजेस ने वहां कौन सा इंसाफ दिया है जो वहां पर 2 लाख केसेस लाहौर हाईकोर्ट में अभी भी ज़ेरे इल्तिमा है। और फिर कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अदालत कम और लंडे का माल ज्यादा समझ लिया है कि जिसको चाहो उठाकर यहाँ भेज दो। फिर कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सूबों में कितनी तैनातियां, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सूबों में कितनी तैनातियां हुई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का गुनाह यह है कि वो अदलिया की आज़ादी चाहती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए, ये उनका गुनाह है। और कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी फतह करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह किया गया। रियासत अली आज़ाद ने मजीद कहा कि कल भी लाहौर में वकला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। काले कोर्ट के साथ अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो मुजाहमत में साथ साथ पेश हो। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त अंधेरा है, कानून और इंसाफ को भूल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कल वकला कन्वेंशन के बाद यानी इस्लामाबाद में रैली भी निकालेंगे। और कहा कि पीका एक्ट के जरिए जो मीडिया को फतह किया गया है, उसके बाद अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को फतह किया जा रहा है। कंट्रोल सिस्टम को निजाम नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाना था। 26वीं आईनी तरमीम में यही लिखा था, लेकिन आईनी तरमीम बदनीयती से करने के बाद भी आपका मकसद पूरा नहीं हुआ कि आपको ये नोटिफिकेशन करना पड़ा। रियासत अली आज़ाद ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जुडिशल कमीशन की मीटिंग में नहीं बिठाया जाता, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करो। उन्होंने कहा कि 8 जजेस को बिठाकर आप फैसला देते हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम तरक्कियों से कबल सुप्रीम कोर्ट जजेस के फैसले को मानेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वकला तहरीक है वो आज भी चल रही है, बस कुछ लोग इक्तदार में बैठकर फायदे ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजम नजीर तारड़ के सर ये सब चाहता है जो आज बैठकर ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में ही रहना है और हमारे बच्चों ने भी यहीं रहना है। और फिर ये भी उन्होंने कहा, पीका एक्ट के हवाले से भी बात की और कहा कि क्योंकि पार्लियामेंट में आवाम से जो है वो आवाज़ नहीं आ रही थी, मीडिया से आ रही थी, तो उन्होंने मीडिया को पकड़ लिया। फिर ये भी कहा कि जहां पर मीडिया और अदलिया आज़ाद ना हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद नईम अली गुज्जर ने यह कहा कि इस्लामाबाद के वकला माजी में 10 स्कोर का इस्लामाबाद के वकला को माजी में 10 स्कोर का खिताब मिलता रहा। जब कानून पास होना होता है या कोई आयन शिकनी होती है तो वकला ही सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जब इक्तदार में आती हैं तो माजी को भूल जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये 3 जजों में ऐसा क्या कमाल है कि आपको उनको इस्लामाबाद ट्रांसफर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तीनों तैनातियां साजिश और बदनीयती हैं। अवाम देख रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को अताब में लाने के लिए इकदाम किया जा रहा है। जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, किसी शख्सियत या जज के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि हम कानून और आइन के साथ खड़े होंगे। और ये भी कहा कि किसी 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनाना होगा, मजीद किसी को कबूल नहीं करेंगे। अब अपडेट ये भी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज हर सूरत देखना चाहते हैं, उन्होंने भी लिखा है अपने हाई कोर्ट के अंदर मजीद जजेस के लिए। और आलिया नीलम साहिबा ने भी कंसेंट फरमाया है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कंसेंट फरमाया है और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब ने भी कंसेंट फरमाया है, जिसके बाद ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हुए हैं। और अब बड़ा इम्तिहान है, वकला का भी इम्तिहान है, आम आवाम का भी इम्तिहान है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस मुल्क के अंदर जजेस के साथ, जो कि एक प्रिविलेज क्लास समझी जाती है, अदलिया के साथ, वकला के साथ, जो कि एक बेहतर क्लास गिनी जाती है, उनके साथ ये हो रहा हो, वहां पे आम आवाम की क्या औकात होगी। आम आवाम आपकी जूती के नीचे है, वो जो रुल रही है वो किसी को परवाह नहीं है। अच्छे अच्छे करके ऑप्टिक्स दिखाए जाने। आप सुप्रीम कोर्ट आए ना, आपको इधर तरक्याती काम तो उधर डेस्क लगा और उधर 4 पुलिस वाले और सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा किस्म की आपको ना एक आंखों में धूल झोंकने वाली एक्टिविटीज नजर आएंगी। अंदर क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। यही हाल अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी किया जा रहा है। हर वो जगह जहां से आवाम को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता था, वो सारी उम्मीदें खत्म करनी है, क्योंकि बादशाह वक्त को अपनी मर्जी के तमाम तर इकदाम चाहिए। उन्हें कोई जो मुखालिफ आवाज है वो नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हर मुखालिफ आवाज को कुचल दिया जाए। ये जो स्याह पट्टियां आपको नजर आ रही है, पीका एक्ट के खिलाफ है, मुल्क में चलती हुई खिलाफ वर्जियों के ऊपर हैं और ये रहेंगी। लेकिन इन तमाम तर मुजाहमतों के बावजूद अगर किसी ने अपनी बादशाहत में और अपनी अना में आते हुए मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाना है, तो फिर
कोई इसको रोक नहीं सकता। आप, मैं, हम सब मुतासिर होंगे, लेकिन दुआ कीजिए कि ये मुल्क जिस नाम पर बना, जिस वजह से आज तक कायम रहा, वही चीज़ अब आगे भी इसको कायम रखे, और वो लोग जो हक और सच पर डटे हैं वो डटे रहें और उनकी आवाज़ें मज़ीद बंद करने की कोशिश ना हो। वैसे तो हर तरह की पाबंदी लग गई और उस पाबंदियों का हासिल हसूल कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखना है कि क्या होगा। मुल्क में आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, आज़ाद आइन को तो आपने ख़त्म कर दिया है। अब देखना है कि आज़ाद आवाज़ों को कैसे बंद कर सकते हैं। यही हो सकता है कि आप ज़ुबानें काट दें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये देखना है कि मज़ाहमतों की ये जो तहरीकें चलने की बातें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सबसे अहम रद्द-ए-अमल जजेस का होगा, वो क्या होने वाला है। और उसके अलावा चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी, मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इस वक्त के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, इस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, और उसके अलावा फारूक एच नाइक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM समेत वो जमातें जो हुकूमत में हैं और जो कठपुतलियां बन के नाच रही हैं, उन सब का ये जो नाच है ये आपने याद रखना है और अवाम ने याद रखना। और जब अवाम ये याद रखेगी, माजी में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ नहीं किया, और फिर हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कुछ नहीं कर रही, और ये हुआ है हमेशा। बिल्कुल ठीक कहा अकील अब्बासी जो अलीम अब्बासी जो सदर हैं, उन्होंने कि जब भी इस्लामाबाद बार काउंसिल के कि जब भी किसी ने इस तरह की गिरें हाथों से लगाई हैं, वो फिर दांतों से भी नहीं खुलती। तो अब देखना है कि आगे चलकर क्या होगा। मुल्क इसी तरह से गोल गोल घूमता रहेगा या कुछ आगे की सिमत भी बढ़ेगा। दुआ है कि आगे की सिमत बढ़े। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाहमतों की तहरीक की ऐलानात तो हो रहे हैं, क्या वो होंगी, शुरू होंगी। अवाम पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा, अदलिया का रद्द अमल क्या होगा, देखना है। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।